बोध गया बिहार का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने अपने बोध की प्राप्ति की थी। ये स्थान बौद्ध धर्म के लिए पवित्र माना जाता है और यहाँ के महाबोधि मंदिर ने एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में पहचान प्राप्त की है। ये स्थान बौद्ध यात्रा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भूतपूर्व में मागध नामक राज्य की राजधानी था। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के तले ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में प्रति वर्ष प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा ज्ञान एवं सम्मान समारोह किया जाता है। बोध गया राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर स्थित है। 2-3 यहाँ 2500 साल पहले युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। करीब 500 ईको में गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और रात की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद उन्होंने वहां 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू किया जहां बुद्ध ने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे ये जगह बोध गया के नाम से जाना गया और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। लगभग 528 ईको के वैशाख अप्रैल मई महीने में कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम ने सत्य की खोज में घर त्याग दिया। गौतम ज्ञान की खोज में निरंजना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव उरुवेला आ गए। वह इसी गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान साधना करने लगे। एक दिन वह ध्यान में लीन थे कि गांव की ही एक लड़की सुजाता उनके लिए एक कटोरा खीर तथा शहद लेकर आई। इस भोजन को करने के बाद गौतम पुनः ध्यान में लीन हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके अज्ञान का बादल छट गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह राजकुमार सिद्धार्थ या तपस्वी गौतम नहीं थे बल्कि बुद्ध थे। बुद्ध जिसे सारी दुनिया को ज्ञान प्रदान करना था। ज्ञान प्राप्त के बाद वे अगले 7 सप्ताह तक उरुवेला के नजदीक ही रहे और चिंतन मनन किया। इसके बाद बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहां उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त की घोषणा की। बुद्ध कुछ महीने बाद उरुवेला लौट गए। यहाँ उनके 5 मित्र अपने अनुयायियों के साथ उनसे मिलने आए और उनसे दीक्षित होने की प्रार्थना की। इन लोगों को दीक्षित करने के बाद बुद्ध राजगीर चले गए। इसके बुद्ध के उरुवेला वापस लौटने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उरुवेला का नाम इतिहास के पन्नों में खो जाता है। इसके बाद ये गांव संबोधि, वज्रसना या महाबोधि नामों से जाना जाने लगा। बोध गया शब्द का उल्लेख 18वीं शताब्दी से मिलने लगता है। बिहार में इसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोगों की किस्मत उस दिन बदल गई जिस दिन एक राजकुमार ने सत्य की खोज के लिए अपने राजसिंहासन को ठुकरा दिया। बुद्ध के ज्ञान की यह भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व के हर धर्म के लोग यहाँ घूमने आते हैं। पक्षियों की चहचहाट के बीच बुद्धं शरणं गच्छामि की हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर है। विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय के व्यक्ति इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 250 साल बाद राजा अशोक बोध गया गए। माना जाता है कि उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहली शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया या उसकी मरम्मत कराई गई। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म के पतन के साथ साथ इस मंदिर को लोग भूल गए थे और ये मंदिर धूल और मिट्टी में दब गया था। 19वीं सदी में ने इस मंदिर की मरम्मत कराई। 1883 में उन्होंने इस जगह की खुदाई की और काफी मरम्मत के बाद बोध गया को अपने पुराने शानदार अवस्था में लाया गया।